गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं 10th क्लास के लिए टारगेट बोर्ड एग्जाम्स के अंतर्गत 10th क्लास लेकर आई हूँ। 10th क्लास का सिलेबस आज हम पूरा बताएंगे। सीबीएसई कोर्स ए एंड कोर्स बी दोनों के सिलेबस में बताने वाली हूँ, तो ध्यान से देखो, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना। और कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है ये सब मैं बताऊंगी, और इसीलिए कंटिन्यूटी में सारे वीडियोस देखें और जो जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग फिर अलग अलग वीडियो भी बनाने वाली हूँ। तो हर एक वीडियो आप देखें, आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत सहायता मिलेगी, बल्कि आपका पेपर इजी हो जाएगा। सोचने में दिमाग नहीं लगेगा कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, किस प्रश्न पर कितना समय लगाना है। तो ये सारी बातें काउंट करती हैं सिलेबस पर और उसके अंकों पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास अरुणा कालिया के साथ। अरुणा कालिया की हिंदी व्याकरण धारा में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ टारगेट बोर्ड एग्जाम 10th क्लास फुल सिलेबस मैं बताने वाली हूँ। क्लास 10th का हिंदी सीबीएसई कोर्स ए के अंतर्गत आते हैं अपठित गद्यांश जो कि 5 नंबर का होता है, और अपठित काव्यांश जो भी वह भी 5 नंबर का होता है। यानी कि प्रश्न 1 जो है वो 10 मार्क्स का होगा। 5 नंबर का अपठित गद्यांश और 5 नंबर का ही अपठित काव्यांश। अब एक बात और सुन लो, समझ लो कि कोर्स बी में 2 अपठित गद्यांश ही आते हैं, 2 आते हैं, लेकिन अपठित गद्यांश आते हैं, यहाँ पर काव्यांश नहीं आते। मार्क्स वही आ गए, 5-5 नंबर का है, दोनों गद्यांश 5-5 नंबर के होते हैं। यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं होते, सिंपल 1-1 मार्क्स का के 5 प्रश्न होते हैं, जो दोनों को मिलाकर 10 मार्क्स का होता है। यहाँ पर विकल्पीय प्रश्न होते हैं, उनमें से हमने ये 5 1-1 अंक के प्रश्न होते हैं। अब यहाँ देख लो, दूसरे प्रश्न में आता है व्याकरण पर आधारित प्रश्न। यहाँ पर कोर्स ए में व्याकरण पर आधारित प्रश्न 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 16 प्रश्नों को आपने हल करना है। और किस तरह से, कौन कौन से हैं ये? रचना पर आधारित वाक्य भेद आएंगे, जो 5 में से 4 हल कर ले, यानी कि 5 प्रश्न होंगे, जिसमें से आपको 4 प्रश्न हल करने हैं, और वो भी 4 अंक का होगा। वाच्य परिवर्तन में भी 5 प्रश्न होंगे, जिसमें से आपको 4 हल करने हैं, जो वह भी 4 अंक का होगा। फिर उसके बाद है पद परिचय। पद परिचय में भी 5 प्रश्नों में से आपको 4 प्रश्नों को हल करना है, जो वह भी 4 अंक का होगा। अगला है अलंकार। अलंकार भी 5 में से 4 प्रश्नों को आपने हल करना है। ये सभी विकल्पीय प्रश्न हैं, जिनमें से आपको एक का सही उत्तर चुनना होगा। तो ये भी 4 अंक का होगा। लेकिन यहाँ पे अलंकार में आपको 2023 से ये सुविधा मिल गई है कि सिर्फ 4 ही भेद आपको याद करने हैं। जो शब्दालंकार है, शब्दालंकार में सिर्फ एक है श्लेष अलंकार, और अर्थालंकार में से 3 भेद हैं, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। सिर्फ कुल मिलाकर ये 4 अलंकार के भेद हैं, जो हमने याद करने हैं, जिसका हमने अभ्यास करना है। अब आ जाते हैं कोर्स बी में। कोर्स बी में 2 अपठित गद्यांश होंगे, जो 5-5 नंबर के हैं, जो टोटल 10 अंक का होगा प्रश्न। फिर उसके बाद आते हैं व्याकरण के कुछ प्रश्न। यहाँ पर 21 प्रश्न दिए होंगे, जिसमें से हमने 16 प्रश्नों को हल करना है। पहला पदबंध होगा। पदबंध में भी 5 में से 4 प्रश्न हल करने हैं। रचना के आधार पर वाक्य भेद, यहाँ पर भी 5 में से 4 प्रश्नों को हल करना है। यहाँ तीसरे में आता है समास। समास में भी 5 में से 4 प्रश्नों को हल करना है। और मुहावरे होंगे, मुहावरे 6 होंगे, मुहावरे 6 होंगे, जिसमें से हल आपको 4 ही करना है। यानी कि 4 4 4 4 4 चौक 16, तो ये भी 16 अंक का ही प्रश्न होगा। यानी 1-1 नंबर का प्रश्न आपको हल करना है। 4 अंक ये हो गए, 4 अंक ये, 4 ये और 4 ये, यानी 16 अंक की ये ग्रामर आपको हल
करनी है। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारा व्याकरण जो ये है इस तरह से हमने हल करना है। आगे क्या है, लेखन कार्यों को पर भी हम देखते हैं। तो आगे देखते हैं प्रश्न 3 के अंतर्गत जो है गद्य खंड 7 नंबर का होगा और काव्य खंड भी 7 नंबर का होगा, यानी टोटल 14 नंबर के होंगे ये प्रश्न, गद्य खंड और गद्य और काव्य खंड। कोर्स बी में भी सेम है, गद्य खंड में जो आएगा प्रश्न वो भी 7 नंबर का होगा और ये भी 7 नंबर का, यानी 14 अंक के टोटल ये प्रश्न होंगे। और अब आगे देख लेते हैं खंड ब में, यानी खंड बी में वर्णनात्मक प्रश्न होंगे दोनों में, जिसमें गद्य पर आधारित प्रश्न होंगे। गद्य पुस्तक जो है उसमें से आधारित प्रश्न होंगे, जिसमें 4 में से 3 को हल करना है और शब्द सीमा यहाँ पर 25 से 30 शब्दों की होगी और हर एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, यानी टोटल 6 अंक का ये प्रश्न होगा। 2-2 अंक के 3 प्रश्न करने होंगे और 25 से 30 शब्दों की सीमा में वो प्रश्न हल करने हैं। आगे है काव्य पर आधारित भी सेम है, 4 में से 3 प्रश्नों को हल करना है। यहाँ पर भी 25 से 30 शब्दों की शब्द सीमा रखी गई है और ये भी 6 अंक का प्रश्न होगा। और कृतिका में से भी, कृतिका पुस्तक जो है उसमें भी 2 प्रश्न करने होंगे, हल करने होंगे, यानी 3 में से 2 प्रश्न आपको हल करने होंगे, जो कि 4-4 अंक का होगा, यानी टोटल 8 अंक का कृतिका में से प्रश्न आएंगे। अब कोर्स बी भी देख लेते हैं, वर्णनात्मक प्रश्नों पर गद्य पर आधारित 3 में से 2 प्रश्न आपको हल करने हैं, जो कि यहाँ पर शब्द सीमा 60 शब्दों की रखी गई है। शब्द सीमा 60 है और जो कि 6 अंक का प्रश्न होगा, यानी कि 2 प्रश्न करने हैं, तो इसका मतलब 3-3 अंक का एक प्रश्न होगा। इसी तरह से काव्य पर आधारित भी 3 में से 2 प्रश्नों को हल करना है और यहाँ पर भी शब्द सीमा 60 रखी गई है, जिसमें 6 अंक आपको मिलेंगे, यानी यहाँ पर भी 3-3 अंक का एक प्रश्न होगा। अब आगे देख लेते हैं, यहाँ पर संचयन पुस्तक जो है आपकी, उसमें भी 3 में से 2 प्रश्नों को आपने हल करना है और यहाँ पर भी 6 अंक आपको मिलेंगे, यानी 3 अंक के होंगे, 3 और 2 प्रश्नों को आपने हल करना है, तो इस तरह से 6 अंक यहाँ पर भी होंगे। अब आगे भी जो रह गया है सिलेबस वो भी हम देख लेते हैं, आप बने रहें। अब आगे देखते हैं कि लेखन कार्य में क्या क्या आएगा। लेखन में अनुच्छेद होगा, जो 3 विषयों में से एक पर लिखना होगा और वह 120 शब्दों की शब्द सीमा में लिखना होगा, जो 6 अंक का होगा, जो कि 6 मार्क्स का होगा, जो अनुच्छेद है। उसके बाद देखो पत्र जो है औपचारिक या अनौपचारिक में से एक करना होगा। औपचारिक दिया होगा और अनौपचारिक दिया होगा, दोनों में से आपको एक सिलेक्ट करना है और यहाँ पर भी शब्द सीमा 100 यानी 100 शब्दों की शब्द सीमा होगी, जो कि 5 नंबर का ये पत्र होगा। उसके बाद देखो ये लगभग 80 शब्दों में स्ववृत्त लिखना है। स्ववृत्त यानी कि बायोडाटा लिखना है, जो कि 5 अंक का होगा। यहाँ पर भी चॉइस होगी, स्ववृत्त लिखो या फिर ईमेल लिखो, दोनों में से एक करना होगा। दोनों की 80 शब्दों की सीमा में स्ववृत्त लिखो या फिर ईमेल लिखो और ये 5 अंक का होगा। आगे देखो विज्ञापन है, विज्ञापन या फिर संदेश लेखन, विज्ञापन लेखन या संदेश लेखन, दोनों में से कोई एक करना है, जो 4 अंक का होगा। यहाँ पर शब्द सीमा 60 रखी गई है, 60 शब्दों की शब्द सीमा में आपको विज्ञापन या संदेश में से कोई एक हल करना है, जो 4 अंक का होगा। अब यहाँ कोर्स बी में भी देख लेते हैं, अनुच्छेद लिखना है, जिसमें 3 में से एक को हल करना है। चॉइस दी होगी, यहाँ पर भी 3 में से एक को हल करना है। यहाँ 100 शब्द, यहाँ पर 100 शब्दों की शब्द सीमा है, यहाँ पर 120 शब्दों की शब्द सीमा थी और ये 5 अंक का है, यहाँ पे 6 अंक का दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखो पत्र, यहाँ पर सिर्फ औपचारिक पत्र ही दिए होंगे,
विषय दिए होंगे, अलग अलग चॉइस होगी, लेकिन उनमें से हमें कोई एक हल करना है और जहां पर 100 शब्दों की शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए एक पत्र लिखना है और जो 5 अंक का होगा। उसके बाद देखो सूचना लेखन होगा। सूचना लेखन में 80 शब्दों की सीमा होगी और 4 अंक का ये प्रश्न होगा। 4 अंक आपको इसमें मिलेंगे। उसके बाद देखो विज्ञापन लेखन है। विज्ञापन लेखन भी 60 शब्दों का होगा, जिसमें शब्द सीमा 60 होगी और ये 3 मार्क्स का 3 अंक का ये प्रश्न होगा। इस तरह से सारे आपका प्रश्न इसमें पूरा ही सिलेबस आ गया, कवर हो गया। अब इसको एक एक करके हम अलग से विस्तार से इस पर विषय पर अध्ययन करेंगे, अलग से देखेंगे। हालांकि मैंने सभी विषयों पर, सभी टॉपिक्स पर ऑलरेडी वीडियोस बनाए हुए हैं, उनके भी साथ के साथ मैं लिंक भी देती जाऊंगी, आप उनको भी देखना, क्योंकि कुछ बातें कुछ डिटेल में वहाँ पर बताई हैं, यहाँ पर भी मैं बताऊंगी डिटेल में, लेकिन उनको भी देखना और इनको भी देखना और फिर अपना अभ्यास करना। और अभी भी कुछ रह जाए, अगर इनमें से भी कुछ नहीं समझ आए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं और मुझे भी राय दे सकते हैं कि ये टॉपिक कैसे है, क्या है, कौन सा, जो भी आप पूछना चाहें आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछें और मेरा मनोबल बढ़ाएं, ताकि मैं भी बहुत अच्छे और भी उत्साह के साथ वीडियो बनाऊं। तो साथ के साथ आप शेयर जरूर किया करें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ में जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, आपके ग्रुप बने हुए हैं, उनमें शेयर करें ताकि बाकी बच्चे भी इनका लाभ उठाएं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करके विदा लेते हैं आपसे। बाय बाय।